Suck up the rags, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the waves. तो एपिसोड 25 की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जिसका ट्रेजर उसके बैग छुपा देता है, जिसकी वजह से एलेक्स वहां से जाने लगता है। इधर वो मिस्टीरियस गर्ल डेविड और बाकी बीस्ट उस हथौड़े को अपनी पावर की मदद से तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ये देखकर एलेक्स इन सबको बचाने के लिए मंकी किंग पर अटैक करता है, जिससे मंकी किंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और इसके बाद वो सब मंकी किंग के मेडिकल फ्रूट्स को चुराने लगते हैं। जहाँ एलेक्स मेडिकल फ्रूट्स को पेड़ अपने पास रख लेता है, लेकिन बाकियों के हाथ में कुछ भी नहीं आता, क्योंकि मंकी किंग उन सभी पेड़ को अपनी पावर की मदद से निकाल कर अपने पास रख लेता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। ये देखकर वो सब वहाँ से भागते हैं। तभी बाजी आ जाती है और एलेक्स को अपने कारपेट पर बिठाकर वहाँ से भागने लगती है। आगे हम मंकी किंग को देखते हैं जो बेदोर माउंटेन के एग्जिट गेट पर खड़ा होकर उस तरफ आने वाले बीस्ट को मारने लगता है, क्योंकि उसे बस अपना पेड़ वापस चाहिए था। थोड़ी देर बाद सभी वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत आगे जाने की नहीं हो रही थी। उसी वक्त हम जिया के फादर की आवाज सुनते हैं जो मंकी किंग को धमकाकर वहाँ से जाने को कहते हैं, पर मंकी किंग उनकी बात नहीं मानता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिया के डैड जो बहुत ही ताकतवर है वो बेदोर माउंटेन के गेट से अंदर आ पाएंगे। लेकिन तभी जिया के डैड की थोड़ी सी स्पिरिट पावर अंदर आके मंकी किंग को थोड़ा जख्मी कर देती है। ये देखकर मंकी किंग अपना साइज बढ़ा लेता है, पर जिया के डैड थोड़ी सी पावर से ही मंकी किंग को बहुत चोट पहुंचाते हैं। तो बेदोर माउंटेन की चेंज उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाती। ये देखकर मंकी किंग वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। इसके बाद वो सब एग्जिट गेट से बाहर आ जाते हैं। आगे हम लियाम, एलेक्स और फिन को ली के सामने देखते हैं, जहाँ लियाम ली से कहता है कि एलेक्स बहादुरी दिखा के सभी चीजें ले आया है। ये सुनकर ली लियाम और फिन को वहाँ से भेज देते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि हमारी गॉड ट्री बहुत ही बीमार है, जिन्हें ट्रीट करने के लिए हमने सब कुछ कर लिया पर कुछ नहीं हुआ। जिस पर एलेक्स कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं फाउंटेन ऑफ यूथ ले आया हूँ। तो ली बोलता है कि अब यही हमारी लास्ट होप है, इसलिए तुम इसे संभाल कर रखना। आगे एलेक्स रॉय से मिलने जाता है, जहाँ वो रॉय को और स्ट्रॉन्ग देखकर खुश हो जाता है। साथ ही रॉय भी एलेक्स से इतने दिनों बाद मिलकर खुश हो गया था। इसके बाद एलेक्स जेफ से मिलने जाता है, जहाँ वो उन्हें बता देता है कि वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 पर पहुंच गया है। तो जेफ उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो तलवार मिल गई, जिसमें एलेक्स उन्हें तलवार दिखाते हुए कहता है कि ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। तो जेफ कुछ ना रिएक्ट करते हुए उसे कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द अपने लिए कोई नई टेक्निक ढूंढो, क्योंकि हमारे स्कूल पर एक आपदा आने वाली है। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है, क्योंकि ली ने उससे यही बात की थी। इसलिए वो लाइब्रेरी में जाके नई टेक्निक को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जिस पर वहाँ के एक लाइब्रेरियन उसे कहता है कि यहाँ पर टेक्निक तो बहुत सारी है, पर तुम्हें क्या पसंद है ये तुम सोचो। ये सुनकर एलेक्स ध्यान लगाने लगता है और अपने लिए एक अच्छी सी टेक्निक ढूंढ लेता है, जिसका नाम गोल्डन जेड वेव था, जो उसकी पहने की पावर और बढ़ा देती। लेकिन उसे उस टेक्निक के लिए ईगल बोन की जरूरत थी। इधर हम ली, लियाम और जेस को देखते हैं जो अलग अलग चीजों से ट्री गॉड को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनमें ट्री गॉड से फाउंटेन ऑफ यूथ से ही ठीक होते हैं। जिसके बाद वो उन पे आ रही आपदा यानी एक लेजेंडरी बर्ड को जान से मार देते हैं जो उन पर हमला करने आ रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 26 की शुरुआत में हम एक और खतरनाक बर्ड को देखते हैं जो एक ओल्ड मैन से बोलती है कि ट्री गॉड फिर से ठीक हो गया है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि जरूर किसी ने उनकी मदद करी है। इधर रॉय एलेक्स को एक जगह लेकर जा रहा था, क्योंकि एक बर्ड को एक लड़की परेशान कर रही थी और वो बर्ड बार बार एलेक्स का नाम ले रहा था। तो ये सुनकर एलेक्स रॉय के पीछे जाता है और वहाँ पहुंचने पर देखता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया थी, जो एलेक्स से मिलने के लिए बड़ी सज धज कर आई थी। पर एलेक्स उसे देखते ही बोलता है कि तुम तो और भी मोटी हो गई हो, जिसपे जिया उसे डांट कर कहती है कि तुम ऐसा मत बोलो। आगे एलेक्स जिया से पूछता है कि तुम बेदोर माउंटेन से आने के बाद कहाँ गायब हो गई थी। तो जिया कहती है कि मेरे फादर मुझे लेने आ गए थे, जिस पर एलेक्स कहता है कि फिर तुम वापस यहाँ पर क्यों आई हो। ये सुनकर जिया शर्माने लगती है, तो एलेक्स भी उसे देखकर शर्माने लगता है। तभी वो बबून वाली बर्ड कहती है कि क्या बेकार का ड्रामा है,
ये सुन के जिया उसे मारने के ही पीछे पड़ जाती है। आगे एलेक्स अपनी उसी टेक्निक के बारे में सोच रहा था, तभी वहाँ वो घोस्ट आ जाता है और एलेक्स से वो तलवार ले लेता है। तो एलेक्स कहता है कि तुम मुझे थैंक्स मत बोलना, बल्कि इसकी बजाय मुझे एक पावरफुल ट्रेजर दे दो। ये सुनकर वो घोस्ट एलेक्स को बहुत मारता है, पर एलेक्स उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था, जिसकी वजह से एलेक्स एंड में कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद करी, लेकिन तुम तो मुझे मार रहे हो। जिस पर वो घोस्ट कहता है कि मैंने तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा किया है, क्योंकि तुम पावर के लिए पागल हो रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर हिडन प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद वो घोस्ट वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी तलवार वहीं छोड़ देता है। तो एलेक्स उस तलवार को अपने पास रख लेता है। रात में एलेक्स उस घोस्ट की बातों पर गौर करता है, लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहा था कि वो पावर बढ़ाए या स्ट्रेंथ। दूसरी तरफ डेविड एलेक्स के बारे में सोच रहा था, पर अब भी उसे पता नहीं था कि एलेक्स वही लड़का है जिसकी उसने बोन चुराई थी। इधर एलेक्स अपनी पावर बढ़ाने का डिसाइड करके मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है और अपने उस ट्रेजर को लेके गोल्डन ईगल स्पिरिट का फॉर्मेशन करने लगता है। तभी ट्री गॉड की स्पिरिट उसे वो ईगल बोन भी दे देती है, जिसकी वजह से वो अपना फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकता था। ट्री गॉड की स्पिरिट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि एलेक्स ने उसकी मदद की थी। अगली सुबह एलेक्स स्कूल के बैटल ग्राउंड में जाता है, जहाँ वो स्कूल के दो ग्रुप में फाइट होते हुए देखता है, जिसमें ज़ुलु अकेडमी जीत रही थी। जिसे देखकर मारिया कहती है कि इस ग्रुप को कोई हरा भी सकता है या नहीं। ये देखकर एलेक्स उस अपोनेंट से लड़ने सामने आता है, जिसके बाद उनकी फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ एलेक्स की अपोनेंट भी उसे बराबर की टक्कर दे रही थी। इसी बीच हम मारिया को देखते हैं, जो कुछ सोचकर उस ओवरमैन को एक मैसेज भेजती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ट्री गॉड की हालत फाउंटेन ऑफ यूथ से पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, बल्कि उन्हें फाउंटेन ऑफ यूथ ने बस कुछ देर के लिए पावर दी है। ये जानकर वो ओवरमैन और स्कूल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। इधर एलेक्स जब उस अपोनेंट से नहीं जीत पा रहा था, तो वो अपनी दोनों वर्ड स्पिरिट को मिलाकर गोल्डन ईगल स्पिरिट का फॉर्मेशन करता है, जिससे वो सामने वाले अपोनेंट को बुरी तरह हरा देता है। तभी वहाँ वो ओवरमैन आकर ट्री गॉड पर अटैक करता है, लेकिन ट्री गॉड उसे अपनी पावर की मदद से जान से मार देते हैं। पर मरने से पहले वो ओवरमैन बोलता है कि तुमने जानबूझकर अपनी पावर्स छुपाई ताकि तुम वीक दिख सको। रात को ट्री गॉड ली को अपने पास बुलाते हैं और उसे सच बता देते हैं कि सच में फाउंटेन ऑफ यूथ से उन्हें बस थोड़े ही दिन की लाइफ नहीं है, जिसके बाद वो मर जाएंगे। इसलिए तुम अपने इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को जल्दी से इंस्टीट्यूट के आउटर बाउंड्री पर भेजो, क्योंकि जरूर कुछ बुरे बीस्ट और लोग वहाँ अटैक करने के लिए आने वाले होंगे। ये सुनकर ली अपने इंस्टीट्यूट के कई ग्रुप को वहाँ भेजता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पूरे इंस्टीट्यूट के आउटर बाउंड्री पर बीस्ट है। ये सुनकर ली और बाकी सब परेशान होने लगते हैं। साथ ही ली को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये फॉर्मेशन बाहर किसने भेजी। उसी वक्त वो बर्न बीस्ट वहाँ अटैक करने के लिए आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 27 की स्टार्टिंग में कई सारे बीस्टों इंस्टीट्यूट पर हमला कर देते हैं। तो इंस्टीट्यूट की लोग एलेक्स, रेडबर्न, जिया और बाकी सब उनसे लड़ने लगते हैं, जहाँ जेफ भी उन्हें हराने के लिए अपनी थंडर पावर को इस्तेमाल कर रहे थे, पर वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। तो ट्री गॉड उनके लिए एक पोर्टल खोलते हैं और उन सबको उसमें जाने के लिए बोलते हैं, जिस पोर्टल की रक्षा लियाम करने लगता है। तभी उनके पास एक स्टूडेंट भागते हुए आता है, क्योंकि उसे मारने के लिए उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। पर ये सब बस उस स्टूडेंट की चाल थी, क्योंकि जब लियाम उस स्टूडेंट को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी वो स्टूडेंट उन पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी लियाम अपने आखिरी सांस तक उन सबसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में वो मर जाते हैं। ये देखकर एलेक्स उनके पास आता है और उसे लियाम के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ एक स्नेक बीस्ट उस पोर्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट के कुछ लोग वहां से नहीं निकल सकते थे। इधर जिया ये देखकर परेशान होने लगती है, तभी वहां उसके सैनिक उसे बचाने के लिए आते हैं। तो जिया अपने डैड की मदद लेने के लिए वहां से चली जाती है। आगे दो बीस्ट गॉड ट्री को जान से मारने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ वो घोस्ट आ जाता है जो उन सभी का पूर्वज था। इसके बाद वो घोस्ट उन बीस्ट को रोकने लगता है, लेकिन ज्यादा जख्मी होने की वजह से ट्री गॉड मर जाते हैं। तो वो घोस्ट बाकी सब घोस्ट से लड़ने लगता है। इधर एलेक्स लियाम के मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक एनर्जी बीस्ट में कन्वर्ट होकर अपने हाथ के इशारे से ही उनमें से कुछ को मार देता है और बाकियों को अपनी गोल्डन ईगल की टेक्निक से मारने लगता है। लेकिन वो बीस्ट बढ़ते ही जा रहे थे। ये देखकर वो सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक साथ उन सबसे लड़ने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।
तो एपिसोड 28 की शुरुआत में वो सभी मिलकर उन दुश्मनों से लड़ने लगते हैं, जहाँ अपनी बार वो उनका सामना अच्छे से कर पा रहे थे। तभी एलेक्स के हेड से वो ट्रेजर निकलकर उस घोस्ट के पास चला जाता है जो पहले से ही 2 लेजेंडरी बीस्ट से अपनी हेड की तलवार से लड़ रहा था। अब वो घोस्ट उस ट्रेजर को लेकर उन दोनों लेजेंडरी बीस्ट को उसमें कैद कर देता है, जिसके बाद वो ट्रेजर अपने आप ही एलेक्स के पास चला जाता है। साथ ही वो घोस्ट एलेक्स को अपनी हेड वाली तलवार दे देता है और उसे कहता है कि इस इंस्टीट्यूट को दोबारा बनाना, क्योंकि उस घोस्ट की एनर्जी अब खत्म हो गई थी, जिसे देखकर वो दुश्मन उन पे और भी तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्स और एडवर्ड उनका सामना करने लगते हैं। इधर बाकी सभी दुश्मनों से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुश्मन उन पर भारी पड़ रहे थे। तभी आजिया के फादर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट दोबारा भी बनाया जा सकता है, इसलिए जिनको नहीं लड़ना वो मेरे पीछे आ जाओ। जिसके बाद वो एक पोर्टल खोल देते हैं, तो बाकी सब उनके पीछे आने लगते हैं, पर वो दुश्मन उन्हें ऐसा नहीं करने दे रहे थे। ये देखकर ली अपने लोगों को बचाने के लिए एक शील्ड बनाता है ताकि वो सेफ ली उस पोर्टल में चले जाए, पर वो 20 मिलकर उन शील्ड को तोड़ते हुए ली को भी मार देते हैं। ये देखकर फिन भी उनसे लड़ने जाता है, पर वो भी अपनी जान गवा देता है। अब जेफ अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए खुद एक शील्ड बनाता है और जल्दी से सभी को वहां जाने को कहता है। ये देखकर वो सारे बीस जेफ को मारने के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगते हैं। तो एलेक्स अपने ऊपर एनर्जी अट्रैक्शन टैग लगा लेता है ताकि सारी एनर्जी उसको लगे, पर जेफ उससे वो टैग ले लेते हैं और उसे पोर्टल में भेज देते हैं। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हम एलेक्स को स्टोन विलेज में देखते हैं, जिसे अभी तक उसी जगह के सपने आ रहे थे। इसके बाद एलेक्स गॉर्डन्यू के पास जाता है, जहां गॉर्डन्यू से बताते हैं कि तुम्हारे पास वो ट्रेजर है, वो एक स्पेशल ट्रेजर है जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है। ये जानकर एलेक्स रोने लगता है, क्योंकि वो उस ट्रेजर की थोड़ी सी पावर से भी सबको बचा सकता है, लेकिन उसके बारे में पता ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। अब एलेक्स अपने आप को संभाल कर गॉर्डन्यू को कहता है कि मैं आगे से अपने आसपास वाले लोगों पर खतरा नहीं आने दूंगा, इसलिए आप मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उस दूसरे वर्ल्ड में भेज दो, क्योंकि अब 2 साल भी हो चुके हैं। तो गॉर्डन्यू से बताती है कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम टाइगो माउंटेन से लाए हुए स्पिरिचुअल पावर को यहाँ लगा दो ताकि ये जगह और भी सेफ हो जाए। ये जानकर एलेक्स उस फ्लावर को वहाँ लगा देता है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो उसे खेलने के लिए कहता है, पर एलेक्स उसे गुस्से में वहाँ से भेज देता है। आगे एलेक्स एक जगह अकेला बैठा था, तभी उसके पास शेन आते हैं जो उसे कहते हैं कि उस लड़के और बाकी सबको नहीं पता कि हम तुम्हारी हेल्प कैसे करें, इसलिए वो बस तुम्हारा ध्यान कहीं और लगाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर एलेक्स रोने लगता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है और मेरी ही वजह से इतने लोग मारे गए। जिस पर शेन उसे बोलता है कि तुमने अब तक जो भी किया वो तुम्हारी ओर से काफी है, इसलिए तुम अपने आप को बुरेगान मत समझो। रात को हम उन सबको खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ एलेक्स उस लड़के से माफी मांगता है, उससे फिर से दोस्ती कर लेता है। साथ ही वो रात को बहुत मस्ती भी करते हैं। अगली सुबह एलेक्स ये डिसाइड कर लेता है कि वो पुरानी चिंता को छोड़कर अपनी प्रैक्टिस पर दोबारा ध्यान देगा, इसलिए वो गॉर्डन्यू के पास जाकर कहता है कि आप मेरी स्पिरिचुअल सोल को दूसरे वर्ल्ड में भेज दो ताकि मैं अपने पावर जल्दी से जल्दी बढ़ा सकूं। ये सुनकर गॉर्डन्यू उसे एक स्काई बर्ड एसेंस देकर उसे दूसरे वर्ल्ड में भेज देते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्दी इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।